हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो जैसे कि पता है, अभी हम आए हुए हैं अपने ससुराल। तो यहाँ पे ना सुबह की लगभग 9 के आसपास का टाइम होगा या 8:30 के आसपास का। तो अभी यहाँ पे ना चाय वगैरह तो पी लिए थे और मतलब कि सबको दे दिए थे, सारे लोग उठ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे ना ये ना कवर जो है ना, इसका कवर मुझे दूसरा चेंज करना है, क्योंकि गद्दे का जो कवर है ना, इसकी वजह से ये ना सारी बेडशीट सारा दिन ना मतलब कि ठीक से बिछी नहीं, सरकती रहती है। तो सोच रहा है अभी तो नहीं, क्योंकि अभी फिर से मुझे जाना ही है। तो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं, इसका ना कवर मंगा देंगे। और यहाँ मम्मी कुछ टाइम पहले ना शिमला गई हुई थी, तो वहाँ से ना काफ़ी चीज़ें लेके आई थी। तो बाबू के लिए ना वुलन कैप वगैरह लेके आई थी, और भी मतलब कि स्वेटर वगैरह भी लेके आई थी। तो वही मम्मी दिखा रही थी, यहाँ पे सुबह का टाइम था। तो फिर सारी चीज़ें ना लेके आई थी। सारे लोग यहीं पे बैठे थे, मतलब मतलब कि सारे लोग तो यहीं पे बस बातें बातें चल रही थी, और मम्मी ना सारी चीज़ें दिखा रही थी। और यहाँ पे ये ना शॉल भी मम्मी लाई थी, जो कि गोल्डन कलर में था, पर अच्छा लग रहा था ये भी। और उसके बाद ना मेरे लिए भी 2-3 चीज़ें लेके आई थी, और कुछ कुछ चीज़ें हम लिए थे ना, वो भी दिखाना था मुझे मम्मी पापा को, तो वो हम दिखा दिए थे। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए एक कुर्ती और एक प्लाजो लेके आई थी, और बाबू के लिए एक कैप और ये मतलब कि स्वेटर लेके आई थी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्वेटर लाइट कलर में था, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक शॉल लेके आई थी मम्मी। तो ये सारी चीज़ें मम्मी लेके आई थी, तो फिर मुझे दे दी। और फिर हम उसके बाद आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे ना आज दाल चावल और भरवा बैगन और साथ में ना रोटी बना रहे थे हम यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो बना लिए थे, और भरवा बैगन ना मम्मी ही बनाई थी। तो थोड़ा बहुत बस हम उसे मतलब कि पका दिए थे, बाकी मम्मी ही उसका मसाला वगैरह वगैरह रेडी की थी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से ना मन कर रहा था भरवा बैगन खाने का। और मम्मी ना काफ़ी अच्छा बनाती भी हैं, तो फिर ना मम्मी ही बनाई थी। और उसके बाद ना वहाँ की तरह यहाँ भी बाबू ना बस उसको किचन में आने का बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ। तो बाबू आ गया था फिर से। और ये यहाँ भी ना खेलता तो है बाहर, पूरा दिन बाहर ही रहता है, फिर भी किचन में 1-2 बार ज़रूर आता है। जब हम किचन में काम कर रहे होते तो मम्मी क्या कर रहे हो, मम्मी क्या कर रहे हो, पूछता रहता है बाबू। तो बस यहाँ पे ना फटाफट से सारी रोटियां सेक लेते हैं, और सारा मतलब कि जो भी खाना था ना वो बन चुका था। तो बस अभी रोटी बनाएंगे, और लगभग अब ना टाइम ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे 11:30 के आसपास का टाइम हो गया था। और अभी ना रोटी बनाते बनाते मुझे लग रहा है कि आधे घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक 12 बज जाएगा। उसके बाद ना सीधा सब लोग ना लंच कर लेंगे। और यहाँ पे ना बाबू आ गया था आटा मांगने के लिए, तो थोड़ा सा उसे आटा निकाल के दे दिए थे। और अभी का यहाँ पे भी ना मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वही है, आंधी बारिश मतलब धूप निकलती है फिर बारिश हो जाता है, ऐसा मौसम चल रहा है। और इस वजह से ना बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि गर्म और मतलब कि ठंडे की वजह से ना सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ना यहाँ पे फाइनली यहाँ पे खाना ना बन गया था सारा, तो वहाँ हम निकाल रहे, तो ये थे भरवा बैगन, जो कि बहुत टेस्टी थे। तो बैगन ना मतलब कि ऐसे गल तो जाते ही हैं, और काफ़ी अच्छा बना था। फिर यहाँ पे ना सबकी थाली हम लगा रहे थे साथ में, और बिल्कुल गरम गरम खाना था। और बिल्कुल गरम गरम खाना खाने का ना मतलब कि बात ही अलग रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस गरम गरम जैसे ही बनाते हैं ना, बनाने के साथ ही तुरंत तुरंत निकाल देते। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी आम की चटनी बनाए थे, आम पुदीना और धनिया की। तो बस यहाँ पे सबके लिए निकाल देते हैं एक साथ, क्योंकि फिर बारी बारी खाने में ना कोई मतलब वो नहीं रहता, बार बार निकालने में भी सही नहीं लगता, और एक साथ निकाल दो खाना ना तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद जैसे ही हम दोबारा लेके जाने वाले थे, यहाँ पे पतिदेव आ गए थे। तो हम सोचे कि आज क्यों आ गए हैं, वैसे ये आते नहीं हैं जल्दी किचन में, बट आ गए। तो फिर हम कह रहे थे आज कैसे आपको दया आ गई मेरे ऊपर कि आ गए, तो फिर हम इनको ऐसे मतलब बोल रहे थे।
फिर हम इनको दे दिए थे, तो ये लेके जाने लग गए थे। उसके बाद फिर ना खाना वगैरह होने के बाद, सारा काम किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम था, जो कि मतलब कि बाहर जाना पड़ा मुझे। अब वो भी अचानक से, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे बाहर ही जाना है। तो फिर ना मतलब कि हम आ गए थे, और फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि बाबू का भी आना ज़रूरी था। फिर ना बाबू को भी बाद में, क्योंकि बाबू जब हम आए ना तो बाबू सो रहा था, फिर उसके बाद ये गए बाबू को भी लेके आए, और बाबू ना बिल्कुल नींद में था। जब आया तो देख सकते हैं, इसका मतलब ये, इसको लग रहा था ना कि ऐसे हम बैठे बैठे सो जाएगा ये। तो फिर उसके बाद जो भी हम लोग का काम था ना, थोड़ा बहुत हम लोग का काम मतलब कि हो गया था फाइनली, जिस काम के लिए आए थे। तो वो करने के बाद फिर हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद ना मुझे ना काफ़ी चीज़ों ना, मतलब कि बाबू का ना कुछ कपड़े यहीं पे ठंड के टाइम पे रख दिए थे। ठंड के टाइम पे कह रहे, छठ छठ जब डाला छठ होती तब आए थे ना, तब का कपड़े ना आधे यहीं पे रख दिए थे बाबू के। तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो सारा मुझे निकालना था, और भी चीज़ें थी जो मुझे पैक करना था, तो वो सारा सामान वगैरह निकाल के रख रहे थे। और यहाँ पे ना मतलब कि अभी शाम हो गई थी, शाम के लगभग 7:30 के आसपास का टाइम था। तो थोड़ा बहुत सा ना जो भी सामान रखना वो पैक करेंगे, उसके बाद खाना भी मुझे बनाना था। तो बस अभी खाना भी बनाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले कर लेते हैं, सामान रख लेते हैं। और गर्मी 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 कभी लग रही, कभी ठंड लग रही है, तो सबसे पहले ना उमस टाइप का लग रहा था, तो फिर हम एसी वगैरह ऑन कर दिए कि थोड़ा सा सही लगे, नहीं तो फिर और भी घबराहट होने लग जाती, ज़्यादा गर्मी लगती है तो। और फिर यहाँ पे ये देखिए कपड़ों का ढेर, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ढेर सारे कपड़े हो गए थे, जिनको मुझे ना तय करके रखना था। कुछ तो लेके जाना है मुझे, कुछ यहीं पे रख देंगे। जो मुझे ज़रूरी होगा वो मतलब कि लेके जाएंगे, बाकी तो रख ही के जाएंगे। क्योंकि फिर पता है 2 जगह रहने में ना यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसी हालत हो जाती है ना कि यहाँ पे पैकिंग करो, फिर वहाँ पे पैकिंग करो, मतलब पैकिंग ही पैकिंग चलता रहता है इधर से उधर। और अभी यहाँ पे ना क्या है कि बाबू का इतना ध्यान वो रहता नहीं है, क्योंकि बाबू ना पूरा दिन तो कभी बाबा जी के पास, कभी दादी के पास, कभी अपने चाचू के पास, तो ऑल टाइम उसका ना बाहर ही रहता है, बहुत कम मेरे पास आता है। तो थोड़ा-सा मुझे ना फ्री टाइम मिलता है, तो ये सब काम ना ईज़ी हो जाता है। और वहाँ पे अगर ये सब काम करते हैं ना, तो फिर बाबू तो इसी ट्रॉली बैग में बैठेगा, फिर मेरे ऊपर भी कूदेगा, कंधे पे चढ़ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ उसे करना ही करना है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए ना बहुत ही आराम रहता है कि अपने काम ना अच्छे से कर लेता है आदमी, मतलब कि टेंशन फ्री होके बाबू को देखना नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे ना जो भी सामान वगैरह था ना वो हम पैक कर लिए थे, और अभी मुझे खाना भी बनाना था, तो फटाफट से करने के बाद ना खाने की तैयारी भी कर लेंगे। और तो बस अभी ना मतलब कि डेली यही होता है मेरे साथ कि रोज़ ब्लॉग शूट करो, रोज़ करो, मतलब कि कुछ भी काम करने जाओ ना, पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, मन करेगा फिर लगेगा थकान, मतलब कि काम, और मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब एक साथ सारी चीज़ें करना होता है, तो बहुत टफ लगता है। तो ये ब्लॉग ना 1 से 2 दिन पहले का है, बट वही है कि मतलब कि शूट तो हुआ था, बट वही है कि एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर इधर से उधर मतलब कि जब काम हो जाता है ना, इसके लिए भी फ्री माइंड होना चाहिए कि हाँ, दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए सारी चीज़ों करने के लिए। तो फिर वही होता है कि बहुत टाइम हो जाता है मुझे भी ना, ये मतलब कि अपलोड करने में 1 से 2 दिन गैप हो जाता है। और हमेशा कोशिश करते हैं कि डेली डेली ब्लॉग्स अपलोड कर दें, लेकिन नहीं हो पाता है, कुछ ना मतलब कि प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो इस वजह से ना काफ़ी ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं, बट ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे चल रहा है ऐसे ही थोड़ा सा गैप हो के चलेगा। लेकिन हाँ, अपलोड तो ज़रूर ही कर देंगे, 1-2 दिन में मतलब कि कर दिया करेंगे। फिर यहाँ पे ना पूरा सामान अच्छे से हम पैक कर लिए थे, जितना भी सामान था। और यहाँ पे ना वात्सल्य, फिर ना थोड़ी देर बाद बाबू आ गया था, तो यहाँ पे देवर जी थे और बाबू, दोनों लोग खेल रहे थे आपस में, और बाबू भी खेल रहा था, और साथ में वो उसे ना बाबू को खिला रहे थे वो। तो बस यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई थी कंप्लीट, और मुझे ना 1-2 साड़ियाँ भी लेके जानी थी, क्योंकि वहाँ पे साड़ी तो रखे हुए हैं, बट फिर भी लगता है कि 1-2 और लेके चले जाएँ, क्योंकि पूजा वगैरह ना में पहनो तो अच्छा लगता है साड़ी वगैरह पहनना। तो बस वो सभी मतलब कि निकाल के रखे थे, क्योंकि एक जगह सामान तो रहता नहीं, कई जगह रहता, फिर उसे ना पूरा मतलब कि इधर से उधर रखने में ही आधा टाइम निकलता है।
तो बस यहाँ पे ना बैग को अच्छे से कर देते हैं पैक, क्योंकि जो भी सामान मुझे रखना था ना इसमें हम रख दिए थे। और उसके बाद फिर हम चले गए थे खाना बनाने के लिए। तो खाना वगैरह भी बनाने के बाद यहाँ पे रात के लगभग बज रहे थे 10:30, और यहाँ पे देवर जी लेके आए थे आइस। तो रात में ना हम लोग का खाना पीना हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देवर जी आए थे तो आइसक्रीम लेके आए थे। तो फिर हम यहाँ पे ना आधे लोगों को तो वो दे दिए थे, फिर हम लास्ट में पहुँचे तो देखिए आइसक्रीम मतलब कि आई हुई थी। फिर थोड़े बहुत लोग जो बचे थे फिर यहाँ पे हम आइसक्रीम निकालने लग गए थे। और बाबू तो सबसे पहले ही आइसक्रीम देख के खुश हो जाता है। पर वही है कि अगर आइसक्रीम गलने लगी तो उसका एक अलग ही नाटक शुरू हो जाता है कि गल गई आइसक्रीम, मैं कैसे खाऊं। तो मतलब उसका ना अलग ही चलता रहता है। तो बस यहाँ भी ना आइसक्रीम निकाल के सबको दे देते हैं, और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे सबके, मतलब कि यहाँ पे सारे लोग बैठे थे। तो बस हम आके यहाँ पे थोड़ा सा बातें करेंगे, बात किए। तो यहाँ पे बस हंसी मजाक चल रहा था। उसके बाद हम चले गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, नहीं तो मेरी भी आइसक्रीम पूरी गल जाती। तो फिर हम आ गए थे रूम में आइसक्रीम खाने के लिए। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए, क्योंकि ब्लॉग आप लोग देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। थैंक यू।